श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में तांत्रिक और ऊंजा लोग कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते थे जो आम लोगों की नजरों से दूर होती थीं, और उन्हीं में से एक है फिटकरी, जिसे साधारण लोग तो बस पानी साफ करने या दाढ़ी बनाने के बाद लगाते हैं। लेकिन असल में यह एक तांत्रिक वस्तु है जो बुरी नजर, ऊपरी हवा टोटके, तंत्र बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव में चमत्कारी रूप से काम करती है। कहते हैं कि गांवों में जब किसी पर अचानक से सिर दर्द, चक्कर आना, बेमतलब का डर या बार बार बीमारी हो, तो लोग समझ जाते थे कि यह किसी तांत्रिक असर का काम है, और ऐसे में सबसे पहला उपाय होता था फिटकरी से उतारा करना। एक मुट्ठी भर काली फिटकरी लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाकर आग में डाल दिया जाता था, और जैसे ही वह फिटकरी आग में गिरती, उसके साथ ही नजर और तांत्रिक असर भी झलकर खत्म हो जाता। अगर आग में फिटकरी जलने पर आवाज आए या वह चिंगारी की तरह उछले, तो समझ लीजिए कि नजर या ऊपरी हवा जरूर थी। इतना ही नहीं, पुराने तांत्रिक बताते हैं कि अगर दुकान या घर में फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा उत्तर दिशा की ओर लटका दिया जाए, तो वहां कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। शनिवार के दिन काली फिटकरी के टुकड़े को जेब में रखकर हनुमान मंदिर में जाकर लौटने से जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं। और रात को सोते समय अगर मन बेचैन रहता है, डरावने सपने आते हैं या बार बार नींद टूटती है, तो नहाने के पानी में फिटकरी डालकर स्नान करने से तुरंत असर दिखाई देता है। यहां तक कि कुछ लोग तो इसे घर के हर कोने में रख देते हैं ताकि कोई नकारात्मक शक्ति पास ना आ सके। यह ना कोई टोना है ना टोटका, बल्कि हमारे पूर्वजों की परखी हुई तांत्रिक विद्या है, जो आज भी उतनी ही असरदार है जितनी 100 साल पहले थी। बस फर्क इतना है कि अब लोग इसे भूलते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इन पुराने उपायों पर विश्वास रखते हैं, तो एक बार जरूर आजमा कर देखिए। हो सकता है आपकी किस्मत की उलझी डोर भी इसी छोटे से फिटकरी के टुकड़े से सुलझ जाए। अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं, अगर आपका पड़ोसी बहुत ही ज्यादा धनवान है, तो अब आप भी बन सकते हैं धनवान, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले हैं। जो आपको यह वीडियो देखने के लिए मिल रहा है, मैं आपको इस वीडियो में जो जानकारी बताऊंगा उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे कि आप बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। कभी भी आपके पास पैसा खर्च नहीं होगा। मैं आपको जो भी उपाय बताता हूं वह बहुत ही आसान से उपाय बताता हूं, जैसे कि हर कोई व्यक्ति कर सके। इसमें ना ज्यादा पैसा खर्च होता है। अगर मैं आपको ज्यादा पैसा खर्च करने वाला उपाय बताता हूं, तो लोग उसमें विश्वास भी नहीं करते हैं, और हर कोई यह उपाय भी नहीं कर पाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखिए, और एक ऐसी जानकारी मैं आपको इसमें देने जा रहा हूं जिससे कि आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। आजकल लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा जलन की भावना बढ़ गई है। इसी कारण से वह एक दूसरे को परेशान करने के लिए उनके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग करने लगे हैं, जिस कारण से उनके धन की वृद्धि नहीं हो पाती है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अगर आप मेरे द्वारा बताया गया काम कर लेते हैं, तो आपको बहुत जल्दी पैसे की प्राप्ति होगी और आप बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे। आपके घर में इतना पैसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके पड़ोसी के घर से क्या लेकर आना है जिससे कि आप धनवान बन जाए। अगर आपके घर में आसपास कोई भी बहुत ज्यादा धनवान व्यक्ति है, तो आपको उसके घर से यह चीज ले आनी है। फिर देखिए आप कितना जल्दी धनवान बन जाएंगे। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा, उसे चीज को आप अपने पड़ोसी के घर से कभी भी नहीं लेकर आए। अगर वह लेकर आ जाते हैं, तो आप बर्बादी के रास्ते की ओर पहुंच जाएंगे। मैं वीडियो आप लोगों के फायदे के लिए ही बनाता हूं, और ऐसे उपाय बताता हूं जिससे आप ज्यादा मेहनत करें, बिना ही आसानी से कर सके, और आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो। आप वीडियो को पूरा देखिए। देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि यह वीडियो कितना ज्यादा खास है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपने पड़ोसी की कौन सी चीज काम में नहीं लेनी है। अगर आप उनकी यह चीज काम में लेते हैं, तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है और आप पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। आपको पैसों की हमेशा कमी रहेगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
अगर आप सच में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। अब हम बात करते हैं कि आपको अपने पड़ोसी की कौन सी चीज काम में नहीं लेना है। आपको किसी दूसरे के जूते चप्पल बिल्कुल भी काम में नहीं लेने हैं, क्योंकि जूते चप्पल शनि ग्रह पर प्रभाव डालते हैं। और अगर आप दूसरे व्यक्ति के जूते चप्पल काम में लेते हैं तो फिर हमारा शनि दोष लग जाता है। हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म उसके जूते चप्पल में होते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसे व्यक्ति के घर वाले चप्पल जूते नहीं पहनते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, ऐसा इसलिए ही होता है कि उसे व्यक्ति के जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं वह जूते चप्पल में आ जाते हैं। और अगर आप पहनते हैं तो फिर आप पर शनि की 7.5 भी लग सकती है। इसीलिए हमें कभी भी दूसरों के चप्पल जूते नहीं पहनना चाहिए। हमें किसी दूसरे व्यक्ति के चप्पल जूतों को भी नहीं लांघना चाहिए। अगर गलती से आपसे बीमार व्यक्ति के जूते चप्पल लांघ लेते हैं तो फिर उनकी बीमारी आपके ऊपर आने का खतरा रहता है। आप अपने पड़ोसी का झाड़ू कभी भी नहीं लेकर आए और ना ही अपना झाड़ू पड़ोसी को दें। अगर आपको अपना झाड़ू पड़ोसी को दे देते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी और हमें किसी का पुराना झाड़ू भी काम में नहीं लेना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती है और हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हमें कभी भी किसी भी दूसरे व्यक्ति का रुमाल या फिर पुराने कपड़े काम में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, जैसे शराब आदि पीता है, तो उसका रुमाल तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप ले लेते हैं तो फिर आपकी उन्नति कभी भी नहीं होगी और आप बर्बादी के रास्ते पर चलते चले जाएंगे। अब एक जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसे लेने की गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि वह हमारे समय का लेखा जोखा रखती है। मैं आपको बता देता हूं, आपको कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी घड़ी नहीं देनी चाहिए, ना ही दूसरे व्यक्ति की घड़ी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे समय का लेखा जोखा रखती है। घड़ी को समय का प्रतीक माना जाता है। किसी दूसरे को अपनी घड़ी दे देता है तो वह बर्बादी के रास्ते पर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। आजकल फैशन के द्वार में लोग एक दूसरे की चीजों को देखकर आकर्षित होते हैं। अगर किसी की घड़ी उन्हें अच्छी लगती है तो वह अपने हाथ में पहन लेते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि घड़ी समय का अच्छा बुरा लेखा जोखा रखती है। ये सब चीज थी कि आपको अपने पड़ोसी की या फिर किसी भी दूसरे व्यक्ति की आपको कभी भी काम में नहीं लेना चाहिए। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप वह पड़ोसी की या किसी दूसरे व्यक्ति की मांग कर ले आते हैं तो फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई चीज ले आते हैं तो फिर आपको दुनिया की कोई सी भी ताकत अमीर बनने से नहीं रोक सकती है। मैं आपको जो सामान बता रहा हूं, आपको अपने पड़ोसी से मांग कर लाना है, चोरी कर कर नहीं। इस बात का आप ध्यान रखें। आपके आसपास जो भी सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति है, आप उसके घर से मांग कर लाते हैं तो आप उससे भी अधिक धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन मैं जो उपाय बता रहा हूं उसे आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपके पड़ोसी के घर से चुरा कर नहीं लानी है, आपको उनसे मांग कर लानी है। आप पर वीडियो को पूरे ध्यान से देखें। कहीं समझ नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और अगर याद रखना चाहते हैं तो आप इसे कहीं पर लिख भी लीजिए कि आपको क्या क्या लाना है, जिससे कि आप करोड़पति बन सकें। आपको ऐसे पड़ोसी के घर से वह चीज लानी है जो सभी सुख साधनों से परिपूर्ण हो, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं हो, वह साधन संपन्न हो। ऐसे व्यक्ति के घर जाकर आपको उनसे एक कटोरी चीनी मांग कर लानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं चीनी मांगने का क्यों कह रहा हूं, इससे क्या होगा। मैं चीनी लाने को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चीनी का सीधा संबंध भगवान हरि विष्णु से होता है और शुक्र ग्रह से ही इसका सीधा संबंध होता है। अगर आपका शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है, कमजोर है, तो फिर आपके जीवन में परेशानियां बनी रहेगी। इसीलिए हमें शुक्र ग्रह के सुख शांति लाना बहुत ही जरूरी है। शुक्र ग्रह शांत रहने से हमें हमेशा मानसिक शांति का अनुभव होता है और हमेशा हम उन्नति के रास्ते पर चले जाते हैं। हमारे जीवन में हमेशा खुशियां रहती हैं और हमें कभी भी पैसों संबंधी कोई परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ता है। और शुक्र ग्रह का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से ही होता है और माता लक्ष्मी में ही हमें धन दौलत आदि प्रदान कर सकती है, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति बनी रह सके। और इसी कारण से
आपको अपने पड़ोसी के घर से चीनी मांग कर लानी है। और जो व्यक्ति साधन संपन्न होता है उसको कभी धन दौलत की कोई नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्ति के घर पर माता लक्ष्मी हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखती। इसी कारण आपको अपने ऐसे पड़ोसी से चीनी मांग कर लानी है जो पूरी तरह से साधन संपन्न है, और माता लक्ष्मी को कौड़ी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है जहां पर भी कौड़ी होती है। माता लक्ष्मी स्वतः चली आती है। इसीलिए आप जो पड़ोसी के घर से चीनी मांग कर लेंगे उसमें आपको एक कौड़ी रख देनी है। अब आप इस चीनी को एक डिब्बे में भरकर उसमें ऊपर एक कौड़ी डालकर बंद करके अपने रसोई घर में रख दीजिए। फिर आप देखिए कि आपके घर में कैसे बरकत होती चली जाएगी और आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। जब तक यह कौड़ी और चीनी आपके घर में रहेगी आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप जिस पड़ोसी से चीनी लेकर आए हैं वह उन्नति करता चला जाएगा, वैसे वैसे आप भी उन्नति करते चले जाएंगे। आपके पास भी बहुत सारा धन होगा, हर तरफ से आपके पास पैसा आने लगेगा, कभी भी कोई पैसों की कमी नहीं होगी और आपके घर में सब कुछ सुविधा बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि कौड़ी जिस घर में भी होती है माता लक्ष्मी उसे घर में श्रद्धा खींची चली आती है, क्योंकि कौड़ी को माता लक्ष्मी की बड़ी बहन के समान बताया गया है। अब मैं आपको एक और उपाय बता देता हूं जो कि आपके पड़ोसी के घर से एक चीज लाकर करना है। आप सोच रहे होंगे इन सब से कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इन सब से आपको जरूर फायदा होगा। एक बार आप यह उपाय जरूर करके देखिए, यकीन नहीं आता है तो आप एक दो दिन में यह उपाय करके देखिए, फिर आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि यह उपाय कितना ज्यादा चमत्कारी है। अब जो दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है हल्दी पिसी हुई। हल्दी आपको अपने पड़ोसी के घर से लानी है। हल्दी का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है और बृहस्पति देव के स्वामी भगवान। अब आप जो हल्दी पड़ोसी के घर से लाएंगे आपको वह हल्दी भगवान विष्णु को समर्पित करनी है, और हल्दी में आपको तुलसी के पत्ते और उसकी थोड़ी सी जड़ रख देना है। और तुलसी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है, इसीलिए जिस घर में तुलसी होती है वहां पर भगवान विष्णु स्वतः ही चले आते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसे ही आपको किसी भी पड़ोसी के घर से यह सामान नहीं लाना है। अगर वह गरीब है तो फिर आप उसके घर से यह सामान लाते हैं तो आपको और ज्यादा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो व्यक्ति सबसे ज्यादा धनवान है उसके घर से आपको यह सामान लाना है, और मैंने बताया है वैसे ही आपको करना है। फिर आप इस चीज का चमत्कार देखिए कि आप कुछ ही दिन में करोड़पति बन जाएंगे। हर तरफ से आपके पास पैसा आने लगेगा। जिस व्यक्ति के घर से आप वह चीज लेकर आए हैं वह जैसे जैसे उन्नति करता चला जाएगा, तरक्की की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे आप भी तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आपको मैंने इस वीडियो में बहुत ही आसान से उपाय बताए हैं। एक उपाय भी अगर आप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। इसीलिए आप एक उपाय जरूर करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सा उपाय किया है और आपको उससे कितना फायदा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें, और मंदिर का लोटा कैसा होना चाहिए, पीतल का या तांबे का। कुछ लोग ये गलतियां कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे या फिर स्टील का या माटी का। कुछ लोग अपने पूजा घर में गलत तरीके से दिए को रखते हैं और उनका घर बर्बाद हो जाता है। और जानिए दीपक की बाती कच्चे कलावे से बनाएं या रुई से या फिर सूती हाथ में बांधने वाले कलावे से। कुछ लोग दीपक जलाते समय भयंकर गलती कर देते हैं जिस कारण उन्हें पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर गरीबी का दोष भी लग जाता है। दोस्तों कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु वीडियो को बीच में छोड़कर लक्ष्मी माता का अपमान मत करना। दोस्तों बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है, किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए, और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है।
झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल को छिड़कना चाहिए। एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। और जल्द से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल चढ़ाएं या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में है, आज यह शंका भी दूर हो जाएगी। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहां छिड़कना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि घर के बाहर या घर के अंदर दिए जलाने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, घर के बाहर या घर के अंदर दीपक जलाने के फायदे जानकर आप चौंक जाएंगे। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से 5 वह फायदे जो आपको चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, यह बात तो आप जानते हैं कि भगवान की पूजा के दौरान दीपक जरूर जलाया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा करते वक्त लोग देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाते हैं तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाते हैं। हालांकि पूजा के लिए भगवान के सामने दीपक जलाना सिर्फ पूजा का एक तरीका ही नहीं है, बल्कि घर में दिया जलाना या घर के बाहर दिया जलाना कई तरह के फायदे मिलते हैं। दीपक जलाने से न सिर्फ कई शक्तियां जागृत होती हैं, बल्कि यह 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से घर का अंधकार तो दूर होता ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी कोसों दूर रखती है। यहां पर दीपक जलता है तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जाहिर सी बात है, जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी तो भगवान का भी वास होगा। इसीलिए घर में शाम होने से पहले, रात होने से पहले दीपक अवश्य जलाया जाता है, ताकि घर में कोई गलत नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर पाए। दोस्तों, तेल से जले दीपक का प्रभाव उसके बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण में बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक बुझने के बाद करीब 4 घंटे तक वातावरण को सकारात्मक रखता है। दोस्तों, नंबर 2, दीपक जलाना न सिर्फ धार्मिक नजरिए से फायदेमंद है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह फायदा पहुंचाता है। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है और इससे आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक कणों का विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 3, घर में होता है सुख समृद्धि का वास। जिस घर में सुबह और शाम के वक्त भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है तो उस घर पर हमेशा माता लक्ष्मी मेहरबान होती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक की लौ पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, जबकि उत्तर दिशा में लो रखने से घर में धन और संपन्नता बढ़ती है। दीपक न सिर्फ हमारे घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ाता है। दोस्तों, नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मददगार। घर में दिया जलाने से बीमारियां घर के आसपास भी नहीं भटकती। घर के सभी परिवार सदस्यों को हर बीमारी से बचाव मिलता है। खासकर दीपक के साथ एक लौंग जलाने से इसका असर दुगना हो जाता है, जिसमें चर्म रोग दूर करने के सारे गुण मौजूद होते हैं। इसलिए घी का दिया जलाना सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 की। शुभ शक्तियां होती हैं आकर्षित। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है तो वहां कभी अंधकार नहीं होता। उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इतना ही नहीं, जलता हुआ दिया शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह आपके घर की ओर खींचता है, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में, कोई भी आप पात्र ले सकते हैं,
जैसे कि आप तांबे का पात्र ले सकते हैं, तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो आप उसे ले सकते हैं। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हां, गंगा जल ना हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है वो हर प्रकार की समस्याओं को घर से दूर करने के लिए छिड़का जाता है। जैसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हो, तो आपको सभी प्रकार के दोषों से, ग्रह दोषों मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकालने का। तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से आपकी परेशानी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसे जल्द से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल से, मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, यह जो हम जल चढ़ाते हैं, मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर मैन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो आप माता लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, आपका स्वागत करने के लिए मैं तैयार हूं। और उसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए